अध्याय 18 पुरस्कार और न्याय। गैरी की बहन गाड़ी चला रही थी जबकि भाई बहन क्रिसमस की छुट्टी के दौरान घर लौटते समय साइलेंट नाइट गा रहे थे जब अचानक गैरी ने एक चीख और एक विस्फोट सुना। तेज दर्द उसके चेहरे पर दौड़ गया और उतनी ही तेजी से दर्द चला गया। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमकने लगी। फिर उसने पाया कि वह एक शानदार सुरंग जैसी पथ के माध्यम से एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो कल्पना से परे थी। फिर मैंने एक हरे घने घास के कालीन पर चलना शुरू किया जो पहाड़ी को ढक रहा था। नीचे देखते हुए मैंने देखा कि घास मेरे पैरों के माध्यम से आ रही थी और जहां मैंने चला था कोई गड्ढे नहीं थे। पहाड़ी से मैंने एक शानदार शहर के बाहरी हिस्से को देखा। स्वर्ग की सुंदरता पर आश्चर्यचकित होने के बाद गैरी शहर के दरवाजे की ओर बढ़ा। एक देवदूत दरवाजे से आया और वह एक किताब के पन्नों की जांच कर रहा था जिसे वह ले जा रहा था। फिर उसने विशाल देवदूत की ओर सिर हिलाया, यह पुष्टि करते हुए कि मैं शहर में प्रवेश कर सकता हूँ। अचानक मेरे सामने मेरा सबसे अच्छा दोस्त जॉन खड़ा था जिसे सिर काट दिया गया था, लेकिन अब वह पूरा था। उसकी आंखें जीवन से चमक रही थीं जब हमने गले लगाया। जॉन ने मुझे बताया कि उसके पास मुझे दिखाने के लिए कई अद्भुत चीजें हैं। जॉन मुझे एक बहुत बड़े भवन में ले गया जो एक पुस्तकालय की तरह दिखता था। दीवारें ठोस सोने की थीं और प्रकाश के साथ चमक रही थीं जो ऊंचाई पर एक क्रिस्टल गुंबददार छत की ओर बढ़ रही थी। मैंने सैकड़ों और सैकड़ों किताबों के खंड देखे। वहां कई देवदूत थे जो किताबों की सामग्री पढ़ रहे थे। जॉन ने मुझे बताया कि इन किताबों में हर व्यक्ति के जीवन का रिकॉर्ड है जो कभी भी जन्मा है। पूरे इतिहास में हम पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं वह इन किताबों में दर्ज होता है, अच्छा या बुरा, सब कुछ। महान श्वेत सिंहासन जब निकट मृत्यु शोधकर्ता यह घोषणा करते हैं कि जीवन की समीक्षा में कोई न्याय नहीं है तो वे शास्त्रों में जो सिखाया गया है उसके प्रति नासमझ होते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता और यीशु दो अलग अलग न्यायों के बारे में बात करते हैं। महान श्वेत सिंहासन का न्याय विश्वास का न्याय है और यह निर्धारित करता है कि कौन भगवान का है। बेमा सीट का न्याय वास्तव में उन सभी के लिए एक पुरस्कार समारोह है जो भगवान के हैं। जैसा कि शास्त्र स्पष्ट करता है, कोई भी न्याय तब तक नहीं होता जब तक मानव इतिहास का अंत नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का राज्य हमारे प्रभु और उनके मसीह का राज्य बन गया है और वह सदा और हमेशा राज करेगा। मृतकों का समय आ गया है और सेवकों भविष्यवक्ताओं को पुरस्कार देने का और लोगों को आपके नाम का सम्मान करते हैं, बड़े और छोटे दोनों, और पृथ्वी को नष्ट करने वालों को नष्ट करने का। प्रकाशित वाक्य 11 के पद 15 और 18। अंत के शोधकर्ताओं के सबसे आकर्षक अवलोकनों में से एक स्वर्ग में किताबों के बारे में शास्त्र की शिक्षाओं के साथ मेल खाता है जो हमारे सभी कार्यों को दर्ज करती हैं। मार्व बेस्टमैन याद करते हैं कि उन्होंने अपने एनडीई के दौरान ये देखे जो पत्थरों से बने एक शेल्फ या मेज पर ढेर में थे जहां किताबों के ऊपर किताबें रखी थीं, 3 से 4 किताबें ऊंची, बाईं और दाईं दोनों सतहों पर। मूसा ने जीवन की पुस्तक का उल्लेख किया जो यह दर्शाता है कि कौन भगवान का है। निर्गमन 32 के पद 32-43। एक स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता दानियल से कहा कि स्वर्ग के दौरान हर किसी का नाम जो पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा उसे उद्धार। जो लोग पृथ्वी की धूल में सो रहे हैं वे जागेंगे, कुछ शाश्वत जीवन के लिए, अन्य शर्म और शाश्वत अपमान के लिए। जो लोग बुद्धिमान हैं वे आकाश की चमक की तरह चमकेंगे और जो कई लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं वे सितारों की तरह हमेशा के लिए। दानियल 12 के पद 1 से 3। एनडीईज शास्त्र में जो कहा गया है उसकी पुष्टि करते हैं। स्वर्ग में किताबें हैं और जीवन की पुस्तक जो भगवान को समर्पित लोगों के नाम दर्ज करती है। दोनों समय के अंत के बाद महान श्वेत सिंहासन पर आते हैं। फिर मैंने एक महान श्वेत सिंहासन देखा और उस पर बैठे व्यक्ति को देखा, और मैंने देखा कि मृतक, बड़े और छोटे, सिंहासन के सामने खड़े हैं और किताबें खोली गईं। एक और किताब खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। मृतकों का न्याय उनके द्वारा किए गए कार्यों से किया गया, किताबों में रिकॉर्ड किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 के पद 11 से 12। लोगों ने न्याय के विचार को खारिज कर दिया। यह आज का एक लोकप्रिय विचार नहीं है, लेकिन यह सभी समय में अधिकांश संस्कृतियों में एक सामान्य विचार रहा है। जो अजीब है वह यह है कि कितने भारतीय स्वर्ग की किताबों का उल्लेख करते हैं। जेफरी लॉन्ग की वेबसाइट पर एक 13 वर्षीय लड़की की कहानी है जो एक पुल दुर्घटना में मरी और खुद को शहर के दरवाजों पर पाया जहां उसने किताबें और एक पुराने दोस्त को देखा। मैं पहले इन सभी लोगों के पीछे लाइन में इंतजार कर रहा था और फिर मेरी बारी आई और मैं इस बड़े आदमी के सामने खड़ा था जिसे मैं एक देवदूत समझता हूँ। वह इस बड़े किताब को पकड़े हुए था। देवदूत ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने उसे बता दिया। जब उसने इसे देखा तो उसने कहा, मुझे खेद है लेकिन यह आपका समय नहीं है। तो मैंने उससे कहा, यह मेरा समय क्यों नहीं है? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी बुरी है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त 5 साल पहले मरा।
यह मेरा समय क्यों नहीं है? और फिर वह मुड़ा जैसे कोई उससे बात कर रहा था, और फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, कोई आपसे बात करना चाहता है। फिर उसने उस गेट की ओर इशारा किया जिसके पीछे शहर था। वह जेक था। देखिए, जेक, मेरा सबसे अच्छा दोस्त 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मरा। हम दोनों 7 साल के थे, और जब मैंने उसे वहां देखा तो मैं जितनी तेजी से हो सका गेट की ओर दौड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और रोने लगे। वह मेरी उम्र का लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वह वहीं है। और मुझे यह कहते हुए बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन वह पिछले बार जब मैंने उसे देखा था तब से क्यूट हो गया है। हाँ हाँ। फिर हम थोड़ी देर तक एक दूसरे के बारे में हुई घटनाओं के बारे में बात करते रहे, और फिर देवदूत ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना है। एक और किशोर जिसने डूबकर मरने की घटना का वर्णन किया उसी वेबसाइट पर बताता है कि उसने भी किताबें देखी। मेरे देवदूत मेरी प्रतिक्रिया को पसंद नहीं करते थे कि मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। यह दर्दनाक है। तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हम टेलीपैथिक रूप से संवाद करते थे, बिना होठों या मुंह की हरकतों के। सभी विचार पल पल। तुम जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और इसे स्वीकार करना कितना आसान है ये तुम समझोगे। मेरे 3 देवदूतों ने ऊपर से मुझे कुछ दिखाने की अनुमति मांगी, जो एक विशाल 4 फुट मोटी जीवन की किताब जैसी दिखती थी। मेरी जिंदगी, जैसे मेरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने तब आई जब मैं डूब रहा था। मुझे अब मेरा भविष्य दिखाया जा रहा था। भजनकार कहता है, तेरी आंखों ने मेरे अविकसित शरीर को देखा। मेरे लिए निर्धारित सभी दिन तेरी किताब में लिखे गए थे, इससे पहले कि उनमें से कोई एक अस्तित्व में आए। भजन 129 पद 16। तिर्यक मेरा पहले किताब में लिखा गया। यह मुझे अजीब लगा कि भगवान को स्वर्ग में किताबों की आवश्यकता क्यों होगी, लेकिन शायद वे हमारे लिए एक रिकॉर्ड और याद दिलाने के लिए हैं, जैसे हमारे पास ऐतिहासिक फिल्में और किताबें हैं। स्वर्ग में एक पैनोरामिक दृश्य, पुनरावृत्ति और रिकॉर्ड की किताबें दोनों हैं। एनडीएस स्वर्ग में किताबों की पुष्टि करते हैं, जैसा कि आसूस और हैरेल्सन ने रिपोर्ट किया। हिंदू भारतीयों ने कभी भी ब्रह्म में पुनर्जन्म और विलय का अनुभव नहीं किया, जो कि भगवान के निराकार पहलू का लक्ष्य है, लेकिन कर्म का सिद्धांत, गुणों और दोषों का संचय शायद एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की रिपोर्टों द्वारा अस्पष्ट रूप से सुझाया गया था, जिसके पास एक खाता की किताब थी। 5. उन्होंने बाइबल से संबंध छोड़ दिया। रिपोर्ट करते हैं कि कई भारतीयों ने इस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का उल्लेख किया, जिसे कुछ ने भगवान कहा। एक भारतीय डॉक्टर ने कहा कि भारतीय मरीजों की मृत्यु होती हुई प्रतीत होती है। कुछ समय बाद उसने होश खो दिया। फिर उसने हमें बताया कि उसे सफेद वस्त्र पहने दूतों द्वारा ले जाया गया और एक सुंदर स्थान पर लाया गया। वहां उसने एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा, वोका, जिसके पास एक खाता की किताब थी। एक अन्य भारतीय ने एक सुंदर दृश्य देखा, प्यारी फूलों के साथ। वहां उसने एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा जो एक खुली किताब के साथ बैठा था। 7वें महान सफेद सिंहासन पर हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखेगा कि उन्हें यीशु के भुगतान की कितनी आवश्यकता है। जैसे यीशु ने कहा, भगवान स्वीकार करेंगे, माफ करेंगे और किसी भी व्यक्ति को वापस लेंगे जो भगवान की नेतृत्व चाहता है। भगवान किसी को अपनी उपस्थिति से बाहर नहीं भेजते, वह उन्हें वही देते हैं जो वे चाहते हैं। यदि वे भगवान की माफी और नेतृत्व नहीं चाहते तो उन्हें अपने ही शब्दों से न्याय किया जाएगा। जैसा कि यीशु ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हर किसी को न्याय के दिन हर खाली शब्द के लिए जवाब देना होगा जो उन्होंने बोला है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से तुम्हें मुक्त किया जाएगा और तुम्हारे शब्दों से तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 12 पद 36 से 37। हालांकि याद रखें, जो एनडीआर्स का अनुभव होता है वह न्याय नहीं है, क्योंकि एनडीआर्स नहीं मरे, पूरी तरह से नहीं। लॉन्ग कहते हैं कि 31% एनडीआर्स कुछ सीमा या सीमा की रिपोर्ट करते हैं। मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मुझे यह चुनाव करना पड़ा कि मुझे जीवन में वापस जाना है या मृत्यु की ओर बढ़ना है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त वहां थी जो 2 साल पहले कैंसर से मर गई थी, और उसने मुझसे कहा कि यह मेरी सीमा है या मैं वापस नहीं लौट पाऊंगी। 8. महान श्वेत सिंहासन के बाद स्वर्ग और नरक बदलेंगे। स्वर्ग और नरक बदलेंगे। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया गया। आग की झील दूसरी मृत्यु है। किसी का नाम जो जीवन की किताब में नहीं मिला, उसे आग की झील में फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:14 से 15। मृत्यु और अधोलोक, मृतकों का धारण स्थान, और सभी जिन्होंने बुरा किया और भगवान को अस्वीकार किया, वे दूसरी मृत्यु का सामना करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यह विनाश का एक प्रकार है। अन्य तर्क करते हैं कि शाश्वत प्राणियों का विनाश नहीं किया जा सकता। जो भी हो, बुराई, पाप, दर्द और दुख फिर कभी मानवता को परेशान नहीं करेंगे। भगवान उन लोगों को अनुमति नहीं दे सकते, नहीं तो वे इसे भ्रष्ट कर देंगे, जैसे हमने पृथ्वी और मानवता को किया। कोई भी अशुद्ध चीज कभी भी भगवान के शहर में प्रवेश नहीं करेगी, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो शर्मनाक या धोखेबाजी करे, लेकिन केवल वही लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका निर्णय महान श्वेत सिंहासन पर क्या होगा, तो आप अभी सुनिश्चित हो सकते हैं।
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो मेरे संदेश को सुनते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, उन्हें शाश्वत जीवन मिलता है। उन्हें उनके पापों के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि वे पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यूहन्ना 5:34 और पृथ्वी के इतिहास के समाप्त होने के बाद किसी बिंदु पर एक और न्याय होता है, जिसे बेमा सीट कहा जाता है। यह भगवान के बच्चों के लिए एक न्याय है। हाँ, विश्वासियों का एक न्याय है, क्योंकि सभी को मसीह के न्याय सिंहासन के सामने उपस्थित होना है, ताकि हम में से प्रत्येक को शरीर में रहते हुए किए गए कार्यों के लिए, चाहे अच्छे हों या बुरे, मिलना है, प्राप्त हो सके। 2 कुरिन्थियों 5:10। शब्द न्याय का अनुवाद ग्रीक शब्द बेमा है, जो प्राचीन खेलों में न्यायाधीश की सीट को संदर्भित करता है, जैसे कि ओलंपिक न्यायाधीश का मंच। यह वह स्थान था जहां न्यायाधीश स्वर्ण या चांदी के पदक प्रदान करते थे। उनके समय में अच्छी दौड़ के लिए मुकुट, यह पुरस्कारों का न्याय है। भगवान हर विश्वासपूर्ण कार्य, डीड, यहाँ तक कि इरादे को पुरस्कृत करना पसंद करते हैं, और यही बेमा सीट न्याय में होगा। हम भगवान के प्रेम या स्वर्ग में स्वीकृति नहीं कमाते। यह एक उपहार है जिसे हम प्राप्त करते हैं या अस्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे सभी कार्य हमारे स्वर्ग के अनुभव को निर्धारित करते हैं, जो हम इस जीवन से अपने साथ ले जाते हैं। पौलुस एक घर बनाने के उपमा का उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने कठिन परिश्रम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। कोई भी ऐसा कोई आधार नहीं रख सकता जो हमारे पास पहले से है, यीशु मसीह। जो कोई उस आधार पर निर्माण करता है, वह विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकता है, जैसे सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास या भूसा। लेकिन न्याय के दिन आग यह प्रकट करेगी कि प्रत्येक निर्माणकर्ता ने किस प्रकार का कार्य किया है। आग यह दिखाएगी कि किसी व्यक्ति का कार्य किसी मूल्य का है या नहीं। यदि कार्य जीवित रहता है तो उस निर्माणकर्ता को एक पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यदि कार्य जल जाता है तो निर्माणकर्ता को बड़ा नुकसान होगा। निर्माणकर्ता बच जाएगा, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आग की दीवार से मुश्किल से बचता है। 1 कुरिन्थियों 3:8-11-15 NLT। पौलुस कुछ लोगों का चित्रण करते हैं जिन्होंने विश्वास किया और अपने जीवन को शाश्वत मूल्य की चीजों में निवेश किया। उन्होंने अपने जीवन के साथ उनका कार्य स्थायी रहेगा और बड़ा पुरस्कार लाएगा। भगवान का उपहार पाया पर अपने लिए जीते रहे। कल्पना करें, एक व्यक्ति जलते घर से बाहर भाग रहा है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वह धुएं में उड़ गया। आप अपने जीवन के साथ जो करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस जीवन का हर क्षण आपके द्वारा कभी भी कल्पना की गई चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है। बेमा सीट वह जगह है जहां यीशु हमें पुरस्कार देते हैं। यह मानव इतिहास में भगवान के सभी बच्चों के लिए एक बड़े ऑस्कर समारोह की तरह है। आपने सोचा कि लाल कालीन एक बड़ा मामला है, आपने अभी कुछ नहीं देखा। भगवान हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पहचानने और पुरस्कार देने का वादा करते हैं। यह आपके द्वारा कभी भी कल्पना की गई सबसे पुरस्कृत चीज होने वाली है। यशायाह इसका इंतजार कर रहे थे। कहते हैं, देखो, आपका उद्धारक आ रहा है, देखो, उसका पुरस्कार उसके साथ है। यशायाह 5:11। यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है, और तब वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए गए कार्यों के अनुसार पुरस्कार देगा। मत्ती 16:27। उस दिन की कल्पना करें और उन चीजों के लिए जिएं जिनका ईश्वर पुरस्कार देता है। क्या चीजें शाश्वत रूप से पुरस्कृत होती हैं? जब आप जीवन के बारे में सोचते हैं तो यह बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। मानवता का आधा हिस्सा प्रतिदिन $2 से कम पर जीता है। शक्तिशाली निर्बल का शोषण करते हैं। अधिकांश के लिए दुख और अन्याय इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। फिर भी भगवान वादा करते हैं कि एक दिन जो लोग भगवान के प्रति प्रेम धैर्य रखते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। उन सभी अदृश्य समयों के लिए जब आप भटके, यह इसके लायक है। प्रलोभन का विरोध करना इसके लायक है। क्या मजाक उड़ाना, नजरअंदाज किया जाना लायक है? बाहर फेंका जाना? क्या जब मैं दुखी हूं तो भगवान से प्रेम करना लायक है? क्या लोगों से प्रेम करना लायक है जब वे निर्दयी होते हैं? क्या यह इसके लायक है? एक दिन आप देखेंगे, उत्तर एक जोरदार हाँ है। धैर्य महत्वपूर्ण है। धन्य है वह जो परीक्षा के दौरान धैर्य रखता है, क्योंकि परीक्षा में खड़े रहने के बाद वह व्यक्ति जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जो प्रभु ने उन लोगों के लिए वादा किया है जो उसे प्रेम करते हैं। याकूब 1:1। भगवान हमारे धैर्य को पुरस्कृत करने का वादा करते हैं। जब कोई और नहीं देख सकता था कि हमारे लिए यह कितना कठिन था, फिर भी हम उससे चिपके रहे और सहन किया। वह जानता है, वह देखता है और वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे आपके दुख और आपकी गरीबी के बारे में पता है, लेकिन आप अमीर हैं शाश्वत रूप से। मुझे आपके विरोधियों की निंदा के बारे में पता है,
जिस चीज का आप सामना करने वाले हैं उससे मत डरो। मृत्यु का सामना करते समय भी विश्वास में बने रहें। मैं आपको जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:9-10। NLT। केन रिंग ने कार्ला, एक अंधी NDR का साक्षात्कार लिया जिसने अंततः अपने जीवन की समीक्षा के दौरान सत्य को देखा। कार्ला सर्जरी के दौरान चिकित्सकीय रूप से मृत हो गई, अपने शरीर को छोड़ दिया और ऑपरेटिंग रूम का सटीक वर्णन किया। ऑपरेटिंग टेबल कमरे के केंद्र में थी और टेलीमेट्री छत पर थी। आप जानते हैं, टेलीमेट्री के लिए स्क्रीन छत पर थी। अपने जीवन की समीक्षा के दौरान उसने उस सत्य को देखा जो उसने उत्पीड़न के बारे में सहा। साक्षात्कारकर्ता: माइनी, क्या आप उन लोगों के विवरण देख सके जो आप कभी नहीं देख पाए थे? कार्ला: ओह हाँ, लेकिन मैंने देखा, आप जानते हैं, खुद को, और मैं लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा था और मैंने जो बातें कही थीं, ठीक वही, आप जानते हैं, इन लोगों के साथ हर अनुभव के दौरान। मैं लंबा बड़ा हुआ और अपनी उम्र से पहले बड़ा हुआ, इसलिए जो दृष्टिहीन थे वे मुझे बिग बार्न कहते थे। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से, जैसे मैं खेल के मैदान पर या तैरते हुए या जो कुछ भी कर रहा था, खुद को देख सकता था, मैं उस तरह नहीं था जैसे उन्होंने मुझे चित्रित किया। वास्तव में कुछ बच्चे जो मेरा मजाक उड़ाते थे वे मुझसे बड़े और मोटे थे, आप जानते हैं, और मैं इसे देख सकता था। यह एक बड़ा मामला नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में था। मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही ग्रेसफुल व्यक्ति की तरह दिखता हूँ, जैसे एक महिला। मैं अपनी दोस्त केट के बारे में सोचती हूँ जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हुई थी। अंदर वह आप और मेरे जैसी है, लेकिन बाहर वह व्हील चेयर से बंधी हुई है और ज्यादातर एक कंप्यूटर के माध्यम से बोलती है। केट ने बताया कि वह आत्महत्या के विचारों में चली गई थी क्योंकि उसे अच्छे से काम करने वाले लोगों द्वारा अस्वीकृत हुई थी। तब उसने यीशु में विश्वास पाया और उसके लिए जीना शुरू किया। इससे उसका दृष्टिकोण बदल गया और अब वह दूसरों से प्यार करने और उनकी सेवा करने के तरीके खोजती है और विकलांगता वाले अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक किताब लिख रही है। केट का इनाम सोचिए। जब भी आप संघर्ष कर रहे हों या परीक्षाओं में हों, याद रखें, भगवान के प्रति वफादार रहें, धैर्य रखें और वह इसका इनाम देगा। रोमन जेल की कोठरी से फांसी का सामना करते हुए पौलुस ने कहा, अब मेरे लिए धर्म की मुकुट तैयार है जिसे प्रभु, धर्मी न्यायाधीश, उस दिन मुझे देगा, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी को जो उसकी उपस्थिति की लालसा रखते हैं। तो तिमुथियुस 4:8। भगवान वादा करते हैं कि सच्चाई से खोजते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हें इनामित करेंगे। बिना विश्वास के भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। जो उनके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और प्रयास करने वालों को इनाम देता है।